प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी प्रियों को मेरा नमस्कार। आशा ही नहीं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने घर में भले चंगे परमेश्वर के भय भक्ति में बने हुए होंगे। परमेश्वर की दया से इस महामारी के समय में भी हम कुशल क्षेम से हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को और जीवित रहते हुए उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा भी यही है। आज आराधना पाठ के लिए जिस स्थल को चुना गया उस वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं कि इस समय को परमेश्वर ने दिया मेरे जीवन में कि मैं आपके बीच में वचन की सेवकाई कर सकूँ। साथ ही साथ पास्टर साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि इस अवसर मुझे प्रदान किया कि वचन की संगति आप लोगों के साथ कर सकूं। आइए हम अगुवाई की प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं किया हुआ प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर इस समय जब आपके वचन को लेकर खड़ी हूँ प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए। आत्मा की अगुवाई ऐसी हो पिता जैसा आप चाहते हैं आपका वचन प्रचार किया जाए। हर पल मेरी सहायता करें, अगुवाई करें, वचन की व्याख्या उन्हीं तरीके से कर सको पिता जैसा आप चाहते हैं। सब बातों में आपका डर और भय बना रहे, आपका नियंत्रण बना रहे। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हो, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, जो स्थल आज के अध्ययन और मनन के लिए मैंने परमेश्वर की अगुवाई में चुना है वो पाया जाता है यिर्मयाह 18 उसका 1 से 11 पद और आराधना पाठ पढ़ लिया गया है। वचन में जाने के पहले मैं यिर्मयाह के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहूँगी जो हमारी शिक्षा के लिए नितांत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह का जन्म यिर्मयाह हिल्किय्याह याजक का पुत्र था। यिर्मयाह का जन्म अनातोत बिन्यामीन देश के एक गांव में हुआ था जो यरूशलेम के उत्तर पूर्व में 4 मील की दूरी पर है। उस समय मनश्शे राजा का राज्य था। ये जो अनातोत गांव है वो याजकों का गांव था। यिर्मयाह ने अपनी सेवकाई राजा योशिय्याह के समय उसके 13वें वर्ष में प्रारंभ की। 612 ख्रीष्टपूर्व में बेबीलोन ने साझा शक्ति के द्वारा अश्शूर को जीत लिया था। योशिय्याह की मृत्यु के 4 वर्ष बाद कर्कमिश युद्ध में मिस्र बेबीलोन द्वारा पराजित हुआ। उसी वर्ष नबूकदनेस्सर की सेना ने फलिस्तीन पर आक्रमण किया और यरूशलेम को बंधुआई में ले लिया और यरूशलेम से चुने हुए युवकों को बेबीलोन भेज दिया गया जिसमें दानियल और उसके मित्र भी थे। यिर्मयाह एक बहुत ही साहसी और वीर भविष्यवक्ता था। वह परमेश्वर का खरा और सच्चा दर्शी था। उस राज्य में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता थे। प्रजा के लोग भी थे जो यिर्मयाह के भविष्यवाणी का हंसी उड़ाया करते थे क्योंकि उस समय तक वो भविष्यवाणियाँ सही नहीं हुई थी, सच नहीं हुई थी, इसलिए वे उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। यिर्मयाह नबी को रोने वाला भविष्यवक्ता के नाम से भी जाना जाता है। यिर्मयाह ने यहूदा के घराने को राष्ट्रीय पश्चाताप की चेतावनी प्रदान की और कहा कि यदि ऐसा न किया तो अचानक ही दंड तुम पर आएगा और तुम नाश हो जाओगे। उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उसने बहरे कानों को प्रचार किया। बहरे कानों का अर्थात वे लोग उसकी नहीं सुनते थे। बदले में केवल उसे घृणा मिली लेकिन वह अपने देशवासियों से सच्चा प्रेम करता था। टीकाकार कहते हैं एक नश्वर मनुष्य के ऊपर इससे अधिक तोड़ देने वाला बोझ कभी नहीं रखा गया। समस्त यहूदी जाति के संपूर्ण इतिहास में इतनी ईमानदारी
दुख उठाकर परमेश्वर के वचन की निर्भय घोषणा करने वाला एकमात्र वही एक भविष्यवक्ता था। प्रार्थना की मध्यस्थता का उसके तुल्य कोई उदाहरण नहीं मिलता, जैसा अपने लोगों के लिए यिर्मयाह के जीवन में मिलता है। यहूदा को उसने 20 वर्ष तक भविष्यवाणी प्रदान किया। जो बातें परमेश्वर ने यिर्मयाह से यहूदा के घराने को कहने को कहा, उसने उन बातों को संदेश के रूप में सचिव बारूक से लिखवाया और राजा के समक्ष भेजा, क्योंकि यिर्मयाह का राजा के समक्ष उपस्थित होना वर्जित था। यिर्मयाह ने बारूक के द्वारा भविष्यवाणी राजा के समक्ष भेजी। बारूक ने उन बातों को पढ़ा, राजा ने सुना, लेकिन उस चर्म पत्रों को फाड़कर उसने जलवा दिया। फिर अनेक भविष्यवाणी भी बारूक के द्वारा यिर्मयाह ने लिखवाई। यिर्मयाह की मृत्यु के पश्चात बारूक ने यिर्मयाह की पुस्तक को अंतिम रूप दिया। इस प्रकार हम यिर्मयाह के जीवन से देखते हैं कि यिर्मयाह का संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए खरा और सच्चा था। परमेश्वर ने जिन संदेशों को यहूदा के घराने को देने को कहा, उसने वैसा ही संदेश राजा यहूदा के राजाओं को प्रदान किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उस समय बहुत से झूठे भविष्यवक्ता थे जो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए झूठी भविष्यवाणियाँ करते थे और उनसे उनको प्रसिद्धि मिलती थी। लेकिन यिर्मयाह के जीवन से हम देखते हैं कि यिर्मयाह एक सच्चा और खरा नबी था, इसलिए उसने सही और सच्चे संदेशों को ही यहूदा के घराने को पहुँचाया। आज हम जिस अध्याय से कुछ पढ़ना चाहते प्रियो, परमेश्वर उस दृष्टांत से यिर्मयाह के द्वारा हमको भी कुछ बातों को सिखाना चाहता है। जैसा कि आपने आराधना पाठ में सुन लिया कि दृश्य है एक कुम्हार और उसका घर, और कुम्हार का चाक पर अपने घर पर काम करना। पहले और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। यिर्मयाह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से उठा और कुम्हार के घर गया। अब जब कुम्हार के घर वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यिर्मयाह ने देखा कि चाक पर जो बर्तन बनाना चाह रहा था कुम्हार, वैसी आकृति न बनी। तब अपनी समझ से उसने उस मिट्टी से दूसरा बर्तन बना दिया। और तभी परमेश्वर का यह वचन यिर्मयाह को पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसी मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जी हाँ, हम जानते प्रियो कि हमारा सृजनहार परमेश्वर यहोवा है, और परमेश्वर यहोवा स्वयं इस बात को कहता है कि तुम मेरे हाथों की रचना हो। हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं और मिट्टी से सृजे गए हैं। हमारा विश्वास ये है, बाइबल कहती है मनुष्य मिट्टी से सृजा गया। आइए हम देखें उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 7वां पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य मिट्टी से सृजा गया। परमेश्वर ने मिट्टी गूंथी और उससे पुतला बनाया, मानव का रूप देकर पुतला बनाया। वो निर्जीव था, लेकिन परमेश्वर ने उसके नथनों में अपनी सांस फूंक दी और वो जीवित प्राणी बन गया। अय्यूब अपनी पुस्तक में स्वयं इस बात को कहता है। अय्यूब उसका 10वां अध्याय 9वां पद, गूंथी हुई मिट्टी से तूने मुझे बनाया है। तो मानव का निर्माण या मानव का सृजनहार स्वयं परमेश्वर है। एक कुम्हार की तरह उसने मिट्टी ली, अपने हाथों से गूंथा
और मानव को पुतले के रूप में बनाकर अपनी सांसें देकर एक जीवित प्राणी के रूप में उसे बना दिया। प्रियो, जब हम तीसरे चौथे पद में जब हम पढ़ते हैं कि कुम्हार जब एक आकृति दे रहा था तो वह आकृति दूसरी जो आकृति थी उसमें बदल गई, अर्थात जो वो बनाना चाहता था वैसा वो नहीं बन पाया, इसलिए उसने उस मिट्टी से एक दूसरी आकृति का बर्तन बना दिया। जब चाक पर एक कुम्हार काम करता है प्रियो, तो ये उसके विवेक पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी समझ पर निर्भर करता है कि वो मिट्टी को कैसी आकृति देना चाहता है। और आप सब जानते हैं जो बर्तन बनते हैं तो मिट्टी से ऐसे ही सान के नहीं बनते, बहुत मेहनत परिश्रम के द्वारा कुम्हार मिट्टी को तैयार करता है और उसके द्वारा कुछ पात्र बनाए जाते हैं और ये बहुत ही कठिन काम है। सब लोग ऐसा मिट्टी के बर्तन चाक में नहीं बना सकते। और परमेश्वर उसका उदाहरण देकर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर ने स्वयं इस्राएल के घराने को रचा है, उसका सृजन किया है, उससे रूप दिया है। मानव को सृजा परमेश्वर ने और उन मानव के बीच से परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके इस्राएल को चुना। आज परमेश्वर इन बातों से ये बताना चाहता है प्रियो कि परमेश्वर हमारा निर्माण करता, हमारा सृजनहार परमेश्वर है और हम उसके जब हाथों में हैं तो वो हमें आकार देता है। प्रियो, परमेश्वर भी यदि चाहता तो मनुष्य को, जब बाइबल बताती है कि उसने अपने सदृश में रचा है, तो परमेश्वर अपनी समझ, अपनी बुद्धि से विभिन्न प्रकार के बर्तनों को सृजा है। हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए भी बर्तन हैं। ये बर्तन मैं और आप है प्रियो, जो परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं, रचे गए हैं। और परमेश्वर ने जिन बर्तनों को बनाया है उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य भी यही है कि ये बर्तन परमेश्वर की महिमा में काम आए। हम आगे देखते हैं, जब परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि इज़राइल का घराना स्वयं मेरे द्वारा सृजन किया गया है। प्रियो, जब परमेश्वर ने सृजा है, हम परमेश्वर के हैं, तो उसकी अधीनता को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब कुम्हार एक आकृति को बदलकर दूसरी आकृति बना देता है तो वो आकृति कुम्हार से प्रश्न नहीं करती कि तू मुझको बना तो कुछ और रहा था और मुझे क्यों दूसरा रूप दे दिया। ठीक उसी प्रकार बाइबल इस बात को बताती है कि सृजी गई चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई है उसे ये अधिकार नहीं कि वो परमेश्वर से प्रश्न पूछे कि तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया, या मेरे जीवन में इस प्रकार के दुख क्लेश को तूने क्यों दे दिया। बहुत सी परिस्थितियों में हम देखते हैं प्रियो, हम यही काम करते हैं। यशायाह 29 का 16 पद यदि मैं पढ़ना चाहूँ तो आपके समक्ष रखूंगी। परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बताता है, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। जो परमेश्वर ने जिस आकृति या जिस रूप में हमको ढाला है प्रियो, हम अपने जीवन से यदि नाखुश हैं, हम अपने सृजन से, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बार बार ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको बड़े विचित्र ढंग से बनाया है, कोई परमेश्वर का कोई अच्छा रूप हमको नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, हर एक व्यक्ति विशेष है, हर एक व्यक्ति। आप सोचिए प्रियो कि विश्व में इतने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है तो एक भी आकृति आसपास एक जैसी दिखाई नहीं देती है। सोचिए कैसी समझ, कैसी बुद्धि रखने वाला परमेश्वर है। उसने इतने चेहरों का निर्माण किया। एक मूर्तिकार यदि मूर्ति बनाए तो दो मूर्तियाँ एक जैसी बन जाती हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो एक भी आकृति आपस में मिलान खाती हुई दिखाई नहीं देती है। तो सोचिए परमेश्वर कैसा बुद्धिमान है, कैसा कारीगर है, उत्तम उत्कृष्ट कारीगर, उसके जैसा कोई कारीगर हो ही नहीं सकता। और इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको ये अधिकार नहीं, सृजी गई वस्तुओं को ये अधिकार नहीं कि वो अपने कर्ता से पूछे कि तूने मुझे इस रूप में क्यों बनाया। रोमियो
9 का 20 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? यदि हम अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं, बहुत से लोग संतुष्ट नहीं होते, तो क्या हम अपने सृजनहार परमेश्वर से पूछने का अधिकार रखते हैं कि तूने हमें इस रूप में क्यों बनाया? क्या तुम्हारे को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाया? बहुत सी चीज़ें जब कुम्हार बनाता है तो कुछ चीज़ें उपयोगी ठहरती है, कुछ चीज़ें अनुपयोगी ठहरती हैं। ऐसी परमेश्वर ने भी प्रियो बहुत से बर्तन बनाए मुझे और आपको अपने महिमा के इस्तेमाल के लिए। बहुत से बर्तन ऐसे बन गए जो कभी कभी हम देखते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हमें देखते हैं कि जो भी सीजी गई वस्तुएं हैं वो सब अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोग जब अपने जीवन में हताश और निराश हो जाते हैं, शरीर से कमज़ोर होते हैं, शरीर से विकलांग होते हैं, तो वो परमेश्वर को दोष देने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस तरीके से क्यों बनाया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है, जैसा भी उसने हमको बनाया, हमारा अधिकार नहीं कि हम प्रश्न उससे पूछें कि परमेश्वर आपने हमें इस प्रकार से क्यों बनाया। हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर की जैसी इच्छा होती है परमेश्वर वैसा निर्माण करता है। 7वें पद में जब हम देखते हैं प्रियो, तब वचन में लिखा है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने की ठानी हूँ पछताऊंगा। परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर सोचता है कि किसी चीज़ को मैं नष्ट कर दूंगा, उखाड़ डालूंगा या ढा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तब परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है कि जब उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये ठानी है बुराई से फिर जाते हैं, विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने की ठानी है परमेश्वर पछताता है। प्रियो, परमेश्वर उन बातों से जिनको वो नष्ट कर देता है या समाप्त करना चाहता है और वो उसके काम की बन जाती है या उसके लिए इस्तेमाल की बन जाती है या उसके करीब आकर उसकी महिमा के लिए प्रयोग में आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पछताता है। जिस प्रकार परमेश्वर से हमें पूछने का अधिकार नहीं, उलाहना देते हुए यशायाह 45 का 9 पद कहता, हाय उन पर जो अपने सृजनहार परमेश्वर से इस बात को पूछते हैं कि उसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया या इस प्रकार से हमें क्यों बनाया। देखिए प्रियो, परमेश्वर बनाता है, सोचता है, लेकिन पछताता है। परमेश्वर का जीवित वचन इस बात को बताता है कि जो उलाहना करते हैं उसके नाम से या उसकी सृजन क्षमता को जो दोष देते हैं उन पर हाय है, उलाहना है उन पर, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? सोचिए, यदि हम परमेश्वर से सवाल जवाब करते प्रियो तो हम पर हाय। ये गुनाह इन दिनों मुझसे भी हुआ। मनुष्य के जीवन में जब समर्पण के साथ सेवकाई हो और किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाए जो सहने से बाहर या पीड़ा से बाहर जो सहा ना जा सके, तो निश्चित रूप से ये बातें आती हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को ऐसा क्यों बनाया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे दुखों को क्यों लाया। लेकिन प्रियो, हम जाने इस बात को, मैंने भी ये गुनाह किया है प्रियो। मैंने परमेश्वर से बहुत प्रश्न पूछे कि परमेश्वर ऐसा दिन, ऐसा दुख, ऐसा सृजन हमारे जीवन में आपने क्यों किया। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास दासियों की संगति करके मैंने ये सीखा प्रियो कि मेरे ये अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर स्वतंत्र है, कैसी भी परिस्थितियों को बदल सकता है, योजनाओं को बदल सकता है, जैसी उसकी इच्छा है वो वैसा ही कर सकता है। हम और आप इस अधिकार क्षेत्र में हनन करने वाले कोई नहीं।
यदि इस तरीके का यदि हम परमेश्वर पर किसी प्रकार से दोष लगाएं तो हम पर हाय है। प्रियो, परमेश्वर ने भी इसी प्रकार से बहुत से बर्तन का निर्माण किया है। रोमियो 9 का 22 और 23 पद हम पढ़ें। परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा का धन को प्रकट करने की इच्छा की। प्रियो, परमेश्वर ने भी ऐसे बहुत से बर्तन बनाए हैं। वो बर्तन कुछ दया के बर्तन हैं और कुछ क्रोध के बर्तन हैं। दया के बर्तन जिसे पहले से ही परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, वह यहूदी लोग हैं, और उनके साथ परमेश्वर ने विश्वासी लोग को भी शामिल किया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने पूर्व से ही चुन लिया, अपनी प्रजा कर यहूदियों को ठहराया और विश्वासियों को भी अपनी प्रजा करके ठहराया है। लेकिन क्रोध के बर्तनों को जिनको विनाश के लिए परमेश्वर ने बनाया था, जब हम 7 और 8 पद इस बात जब पढ़ते हैं प्रियो, तो इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो योजना उनके जीवन पर उनको नष्ट करने की ठानी थी, यदि वो अपने से फिरे, अपने पापों से फिरे, तो परमेश्वर पछताता है। उस क्रोध के बर्तनों को जिसे उसने बनाया है, उसको एक रूप देता है, एक रूप प्रदान करता है, और ये रूप तभी मिलता है प्रियो जब हम उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। अनुग्रह के द्वारा हम उस बर्तन के स्वरूप को बदलते हुए देखते हैं। प्रियो, हम यदि पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 20 और 21 पद। 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 20 और 21 पद वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए प्रिय, बहुत से बर्तन हैं। बड़े बड़े घरों में सोने चांदी के, काठ के, मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। तो जो अनादर के बर्तन हैं प्रियो, यदि वो दयावान परमेश्वर के हाथों में दीनता से रहते हैं, तो परमेश्वर उनके आकार को बदल देता है। लिखा है वो पछताता है, उसको नाश करने के पहले वो पछताता है, उसके स्वरूप को बदल देता है। परमेश्वर ये क्षमता रखता है प्रियो कि वो परिस्थिति, वो योजनाओं को परिवर्तन कर सकता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है प्रियो, लेकिन परिस्थितियों को बदलने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। 9वें पद में जब हम पढ़ते हैं, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, और हम सब जानते हैं परमेश्वर हमारा निर्माण करता परमेश्वर है। उसने इस्राएल के वंश को उठाया और बनाया, असंख्य रूप में उसे बढ़ाया, फैलाया, फुलाया और अपनी निज जाति, अपनी निज प्रजा करके ठहराया है। और जिस पौधे को रोपने की बात कहता है परमेश्वर, वो यहूदा का पौधा है, जिसे परमेश्वर का मन भावुक पौधा कहा जाता है। क्यों? यहूदा जो उसका मन भावुक पौधा है, यिर्मयाह के बार बार चेतावनी के बाद भी पश्चाताप नहीं किया, और पश्चाताप न करने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा के ऊपर पड़ा। क्यों? परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर हमारा निर्माण करे। जब तक हम परमेश्वर के हाथों में रहते प्रियो, उस आकार को वो बदलता है। जो योजनाएं उसने हमारे लिए ठानी है, यदि हम अपने आपे में फिर जाएं, हम अपने पापों का पश्चाताप करें, अधर्म से फिर कर भलाई के कामों में लग जाएं, तो परमेश्वर हमारे स्वरूप को बदल देता है। लेकिन यदि कुम्हार एक बर्तन को बनाता है और जब बर्तन बनकर तैयार हो जाता है, तो जब वो टूट जाता है तो उसे किसी भी प्रकार के आकार में वो नहीं बदलता। ठीक उसी प्रकार यदि
परमेश्वर के लोग ढिठाई के पापों में फंसकर, अधर्म के कामों में फंसकर यदि उससे दूर होते जाते हैं, उसके अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, तो परमेश्वर उनको नाश कर देता है। परमेश्वर की ये इच्छा है प्रियो कि उसके लोग, हम 11वें पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर की मात्र यही इच्छा है, अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। परमेश्वर नाश करने पर है, लेकिन उसके पहले चेतावनी देता है। परमेश्वर एक मौका जरूर देता है प्रियो, इसलिए तुम अपने अपने बुरे काम से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परमेश्वर की चेतावनी के पहले यदि हम इस बात को गौर करें प्रियो, तो बार बार अवसर परमेश्वर प्रदान करता है कि हम अपने चाल चलन से फिर जाएं। बाइबल में बहुत से स्थलों में इस बात को कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र और दीन होकर मेरी ओर फिरे, अपने अधर्म के कामों को छोड़ दें, तो मैं उनको चंगा करूँगा, उनके नगर को, उनके देश को चंगा करूँगा। परमेश्वर की इच्छा है प्रियो कि हम सुधर जाएं, हम अपने बुरे कामों से फिर जाएं, हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ हो सके। परमेश्वर ने बहुत से बर्तन बनाए प्रियो, बहुत सी आकृति बनाई। यदि परमेश्वर की इच्छा ये होती कि सब नाश हो जाए, तो परमेश्वर सबके स्वरूप को उसी स्वरूप में ढाल देता जैसा परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने सदृश्य, अपने स्वरूप में बनाकर परमेश्वर ने एक मौका दिया कि लोग उसकी ओर फिरे। परमेश्वर के इस दृष्टांत के द्वारा, जो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने कुम्हार के घर के उस चाक के द्वारा जो बताना चाहे प्रियो, आज्ञाकारिता को सिखाता है। यिर्मयाह एक आज्ञाकारी, एक नबी, एक दर्शी था। परमेश्वर के दर्शन के अनुसार उठा और उन दृष्टांतों के द्वारा सीख पाने के लिए वो कुम्हार के घर गया। हमारा समर्पण भी परमेश्वर के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। हम उससे ये न पूछें कि हमारे जीवन को इस तरीके से क्यों बनाया, या विपत्ति, दुख, संकट, बीमारी हमारे जीवन में क्यों आई, क्योंकि हम मनुष्य मिट्टी हैं और मिट्टी पर सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस संसार में दुख, विपत्ति, क्लेश, संकट, बीमारी आना स्वाभाविक है। हम परमेश्वर से उसकी दया को मांगें, उससे प्रश्न न पूछें। परमेश्वर के प्रति वचनबद्धता में हम बने रहें। पद 10 इस बात को बताता है, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। परमेश्वर यदि बुरा हमारे लिए, हमको विनाश की बातें हमारे जीवन में रखता है, तो परमेश्वर पछताता है प्रियो। हम अच्छे से जानते हैं, जब हम योना नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय, उसका 8 से 10 पद तक पढ़ते हैं, जब नीनवे को नाश करने की चेतावनी परमेश्वर ने भेजी, जब वहाँ के लोगों ने मन फिराया, तो परमेश्वर ने उनके लोगों को, उस नगर को चंगा किया, बचा लिया, पाप अधर्म से बचा लिया। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग बचाए जाएं। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो परिस्थितियों को बदल देता है। हमारे जीवन में आशीष और भलाई को जो नियोजित उसने किया है, वो हमें प्रदान करता है, लेकिन ढिठाई के कारण हम नाश होने वाले बर्तन बन जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है, हमें इस बात को सीखना है कि शारीरिक जीवन में ही हम अभिलाषा न रखें, क्योंकि विश्वासी के जीवन में शरीर के बाद आत्मा का एक जीवन है, वो अनंत राज्य में प्रवेश करने का है। पौलुस कहता है, यदि संसार की अभिलाषा रखूं तो मैं सबसे अभागा हूँ। सच में प्रियो, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। जितना समय परमेश्वर ने दिया है, एक उपयोगी पात्र बन कर पात्र के रूप में हम उसकी महिमा करते रहें। परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें कि वो परिस्थितियों को बदल देगा। शंका न करें, कुड़कुड़ाएं ना। हम देखते हैं प्रियो, विपरीत परिस्थितियों में हम बहुत कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अधिकार नहीं, हम उल्लंघना के पात्र बनते हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने सृजनहार परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि अनादर के जो बर्तन हैं
उसको परमेश्वर आदर के बर्तन भी बना सकता है। जब तक हम उसके हाथ में हैं प्रियो, हमारे स्वरूप को वो बदल देने की क्षमता रखता है। लेकिन जब उसके हाथ से हम दूर हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अनादर के पात्र बनकर नष्ट कर दिए जाते हैं। 19 का 11 पद के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि एक सुराही का स्वरूप यदि बन जाए सुराही और टूट जाए तो वापस फिर उस आकृति में ढाली नहीं जा सकती। परमेश्वर ने मुझे और आपको मिट्टी से बनाया प्रियो, और दूसरा कुरिन्थी 4 का 7 पद इस बात को बताता है कि उसने मिट्टी के बर्तन में अपने असीम धन को रख दिया है। वो मैं और आप हैं। हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सृजा है प्रियो। हम अपने सृजनहार की को धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। ये हमारा सौभाग्य है कि उसके मनभाव पौधा हम ना होकर भी हम उसमें साटे गए विश्वास के कारण। परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी भलाई की योजना बनाता है प्रियो। हमें दिखाई नहीं देती वो बातें, लेकिन एक समय में जरूर हमें समझ में आएगी कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियों को लाता है वो योजनाएं हमारी भलाई की ही होती हैं। परमेश्वर पूर्व चेतावनी देता है नाश करने के पहले एक मौका कि लोग मन फिराएं और उसके पास आ जाएं, ताकि वो उसको एक आदर का स्वरूप दे सके। समय रहते मन फिराएं प्रियो, परमेश्वर का निज धन बनकर मिट्टी के उस पात्र के रूप में जो परमेश्वर ने हमें बनाकर अपने धन को रखा है, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम आत्मिक जीवन में निरंतर उन्नति करें और अनंत राज्य में प्रवेश कर पाएं, नाश होने से हम बच जाएं। परमेश्वर की ये इच्छा है, न केवल यहूदा के घराने के लिए, न केवल इस्राएलियों के लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा विश्वासी लोगों के लिए है कि विश्वासी मन फिराएं और उसके नज़दीक आकर एक आदर के पात्र बनकर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। पश्चाताप के द्वारा हम आदर के पात्र बन सकते हैं। वो हमें समय देता है, जो जिस भी स्वरूप में उसने ढाला है वो बेहतर है। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेनिंग नहीं। परमेश्वर ने जो भी दिया भला ही किया हमारे लिए। परमेश्वर हमारी भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आशीष देता है, हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। आत्मिक जीवन में हमें अपने करीब लाकर हमें और भी उत्तम आशीष देना चाहता है प्रियो। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। कुम्हार के समान परमेश्वर एक सृष्टि की रचना करता है, एक कला के रूप में, एक आकृति के रूप में मनुष्य को रचा है प्रियो, और उसने अपनी प्राण वायु को फूंक कर हमें दिया है। हमारा सृजनहार परमेश्वर ये चाहता है कि हम समय रहते अपने मन को फिराएं और उसके नज़दीक जाकर अपने उस उत्तम जीवन को जिसके लिए उसने हमें बनाया है प्राप्त करें, उसके अनंत राज्य में प्रवेश करें, उसकी दया के हम हकदार बन जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको और सारे लोगों को जो आज वचन जिन्होंने सुना है आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने इन दृष्टांत के द्वारा इस बात को हमें सिखाया प्रभु कि आप बेबदल परमेश्वर हैं, लेकिन योजनाएं परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों को प्रभु जी बचाना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप हम सबको आदर का पात्र, आदर का बर्तन बनाना चाहते हैं, और वो बर्तन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आपकी इच्छा यही है। सब बातों में आपका धन्यवाद पिताजी। आप हमें बनाए प्रभु, हमें सुधारे, हमें रोपे प्रभु जी कि और भी फलदायी वृक्ष के समान हमारा जीवन हो सके। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी बेनती खुदावन यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेती हूँ, सुनो कीजिए।